भौतिक विज्ञान के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान से देखें और समझें। तो देखिए, पहला प्रश्न है, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण इनमें से क्या कारण करती है? तो इसका सही उत्तर होगा समग्र आंतरिक परावर्तन, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को इनमें से क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का परावर्तन। अगला प्रश्न, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा वैसे ही रहती है। कहने का मतलब तापमान का प्रकाश की चाल से कोई संबंध नहीं है। प्रकाश हमेशा एक ही चाल से चलता है। अगला प्रश्न है, शुष्क बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू द्युतिहीन होता है? तो इसका सही कारण है प्रकाश का परावर्तन। सूखी बालू से परावर्तन अधिक होता है और गीली बालू से परावर्तन कम होता है। इसीलिए सूखी बालू अधिक चमकीली दिखाई देती है और गीली बालू कम चमकीली दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। कहने का मतलब लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है और ये अधिक दूर तक दिखाई देता है। अगला प्रश्न, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस। मतलब पानी के अंदर जो बुलबुला बनता है वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके सर्वप्रथम या दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेमाल्डी। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा हाइगेंस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा पीला। तो पीला रंग जो है प्राथमिक रंग नहीं है। इसके अलावा नीला, लाल, हरा ये सभी प्राथमिक रंग हैं। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर क्रांतिक कोण से अधिक कोण के साथ जाती है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया गया है जो विकल्प, इसमें से देखिए व्यतिकरण का सिद्धांत दिया है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा व्यतिकरण का सिद्धांत, क्योंकि तरंग में ही व्यतिकरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है?
तो इसका सही उत्तर होगा निर्वात। निर्वात या वायु में दोनों में प्रकाश सबसे अधिक होती है और दोनों में बराबर होती है। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की निम्न में से कितनी क्षमता होगी? तो इसका सही होगा उत्तर 10 डायोप्टर। अब ये 10 डायोप्टर कैसे सही होगा, इसको आइए देखते हैं। इसको निकालने का एक सूत्र होता है, लेंस की क्षमता P बराबर होता है 100/f। तो यहाँ पर फोकस दूरी आपको दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 से हम काटेंगे 100 को तो आएगा 10। कहने का मतलब लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या इनमें से किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका सही उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति में पाए जाने वाले रंग। और ये कौन कौन से रंग होते हैं, ध्यान दीजिए। इसका एक फार्मूला होता है RGB, मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू, लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर होगा हरा। ध्यान दीजिए, अगर लाल कांच को अधिक गर्म करेंगे तो हरा दिखाई देगा और हरे कांच को अधिक गर्म करेंगे तो वो लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि? इसका कारण देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न जब दो समांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? तो इसका सही उत्तर होगा अनंत। अब देखिए ये प्रतिबिंब की संख्या निकालने का क्या हमारा सूत्र है, उसके द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें प्रतिबिंब की संख्या n बराबर हम कैसे निकालते हैं, यह है सूत्र 360/θ - 1। अब ध्यान दीजिए थीटा का मान, जब दो दर्पण को हम समांतर रखते हैं तो थीटा का मान कितना अंश हो जाएगा? ये हमारा मान हो जाएगा कितना, दो समांतर रेखाओं के बीच कोण कितना बनता है, 0 डिग्री बनता है कोण। तो जब हम 0 लेंगे यहाँ पर, तो 0 लेने से क्या होगा, इस थीटा का मान जब 0 हो जाएगा तो इस पूरे की वैल्यू अनंत आएगी। और अनंत में से हम अगर 1 घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अनंत ही रह जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? तो इसका सही उत्तर होगा रोमर। अगला प्रश्न पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका सर मुड़ा हुआ
और छोटा किस कारण दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति कैसे की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा अवतल लेंस के द्वारा, मतलब चश्मे में अवतल लेंस लगा के यह दोष दूर किया जाता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में निम्न में से किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बैगनी, क्योंकि बैगनी रंग प्रिज्म में सबसे नीचे प्राप्त होता है और सबसे ऊपर लाल रंग होता है। अगला प्रश्न, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो इसका कारण है धूल के कण। वातावरण में धूल के कण जो सूक्ष्म होते हैं वे प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, इसलिए प्रकाश चारों तरफ फैलता है। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण इनमें से कब घटित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्णिमा के दिन। ध्यान दीजिए, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। अगला प्रश्न, पेरिस्कोप बनाने में इनमें से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो इसका सही उत्तर होगा समतल दर्पण। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंग निम्न में से किस प्रकार की तरंग है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुप्रस्थ तरंग। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्यान दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा, उसकी क्षमता घट जाती है। क्षमता घट क्यों जाती है? क्योंकि फोकस दूरी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मैक्सवेल। अगला प्रश्न है, तरल से भरे हुए बीकर का तल निम्न में से किस कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन इनमें से क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला प्रश्न, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग निम्न में से कितना समय लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 सेकंड लगभग। धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की फोकस दूरी ध्यान दीजिए कितनी होती है, वो अनंत होती है, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 0। ध्यान दीजिएगा, धूप के चश्मे में कोई लेंस प्रयोग ही नहीं होता है, क्योंकि वो केवल कांच की पट्टी होती है, इसलिए उसकी क्षमता 0 हो जाएगी। निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो ध्यान दीजिए, उत्तर होगा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। ध्यान दीजिए, ये जो घटना होती है प्रकीर्णन के कारण होता है, और बाकी जो भी घटनाएं यहाँ पर हैं वो सब अपवर्तन के कारण होती हैं। अगला प्रश्न है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न,
यदि किसी ऐनक की लेंस की फोकस दूरी प्लस 2 डायोप्टर हो तो उसके फोकस की दूरी इनमें से कितनी होगी? तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा 50 सेमी। अब कैसे 50 सेमी होगा इसका देख लीजिए सलूशन। तो हमारा सूत्र होता है फोकस दूरी निकालने का, F बराबर 100/P यानी क्षमता। तो हम लिखेंगे 100 और क्षमता दिया है 2 डायोप्टर, तो बराबर कितना हो गया 50। तो फोकस दूरी 50 सेमी आ गया। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का इनमें से कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्रीट या कोरोना। अगला प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। एक दूसरे पर 120 पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल निम्न से कितनी छवियां यानी प्रतिबिंब दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर होगा 2। ये उत्तर कैसे आया आप सूत्र द्वारा लगा सकते हैं। जैसे प्रतिबिंब की संख्या n बराबर होता है हमारा 360/θ-1। तो थीटा का मान 120 रखेंगे, काटे पीटेंगे और देखेंगे कितना आएगा, वही हमारा उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 के कोण पर आनत हैं के बीच खड़ा हो तब उसे इनमें से कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो फिर वही प्रश्न आ गया है। 360 को 60 से भाग देंगे और उसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा इसका उत्तर 5। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 5। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो उसका सही उत्तर होगा वास्तविक, उल्टा और छोटा। लेकिन दोस्तों हमें उल्टी जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर वो सीधा दिखाई देता है। अगला प्रश्न, वाहन के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो सही उत्तर होगा उत्तल दर्पण। इंद्रधनुष में निम्न में से कितने रंग दिखाई देते हैं? तो इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है 7 रंग। दो समतल दर्पण को 90 अंश के कोण पर रखा गया है और इसके मध्य एक मोमबत्ती जलाकर रख दिया जाए तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो देखिए कितना दिखाई देगा, इसका उत्तर कितना होगा 3। यही फिर सूत्र आ गया हमारा, यही सूत्र प्रयोग करेंगे। कौन सा? सवाल लगाने के लिए n बराबर 360/θ-1 वाला सूत्र। थीटा का मान हम 90 लिखेंगे तो काट पीट कर हमारा 3 उत्तर आएगा। अगला प्रश्न, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु के बाहर दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? अबिंदुकता। इनमें से कौन सी परिघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका सही उत्तर है हमारा ध्रुवण। अगला प्रश्न, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेत्रदान में दाता की आंख के निम्न में से किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर है कॉर्निया। निम्नलिखित में से यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक अवदृश्यक लेंस। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, उनमें से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? सही उत्तर होगा अविलंब की ओर झुक जाती है। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, तो इसमें कौन सा होगा? वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन एवं आंतरिक परावर्तन होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता कितनी होगी? तो इसकी क्षमता कितनी होगी? इसका उत्तर होगा 5 डायोप्टर। अब ये कैसे आया, चलो हम बता देते हैं। तो क्षमता निकालने का हमारा जो सूत्र होता है, P बराबर होता है 100/F। तो फोकस दूरी हमारा मीटर में दिया है 0.2 मीटर, तो उसको हम सेमी में लिखेंगे तो 20 आएगा, काट देंगे तो 20 पंचे 100। अगला प्रश्न, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो सही उत्तर इसका होगा अवतल दर्पण। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, किसने कहा था? तो ये है फोटॉन वैज्ञानिक। ध्यान दीजिए, प्रकाश के लिए कणिका सिद्धांत जो है न्यूटन ने ही कहा था, लेकिन बाद में प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे फोटॉन ने कहा था। अगला प्रश्न है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं तो दर्पणों के बीच में कितना कोण होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा 90 अंश। अगला प्रश्न, प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसरित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाल रंग, क्योंकि लाल रंग प्रिज्म में सबसे ऊपर होता है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला इनमें से किसकी तरह व्यवहार करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा अपसारी लेंस, मतलब अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से कब होता है? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रमा बीच में हो, मतलब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो तब। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें, तो सही उत्तर है अनुप्रस्थ होती हैं। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा 25 सेंटीमीटर। पेरिस्कोप बनाने में इनमें से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? सही उत्तर है समतल दर्पण। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा निम्न में से किस कारण छा जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल क्रम में कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा
जल, कांच और हीरा। मतलब जल में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, इसके बाद कांच में, और सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में होगी। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग निम्न में से कितने समय में पहुंचता है? तो इसका सही उत्तर है 8 मिनट में। मतलब सूर्य से प्रकाश चलता है तो हमारे पृथ्वी पर वो 8 मिनट में पहुंचता है। जब एक कम्पैक्ट डिश सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा परावर्तन विवर्तन की परिघटना के आधार पर। वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों मेन्यू में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? सही उत्तर है परवलयाकार दर्पण। अगला प्रश्न है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? तो इसका सही उत्तर होगा तरंग एवं कण दोनों के समान। देखिए प्रकाश आवश्यकता अनुसार कण और तरंग दोनों का गुण रखता है, जिसे इसकी द्वैती प्रकृति कहा जाता है। इंद्रधनुष निम्न में से कितने रंग दिखाई देते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को निम्न दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही उत्तर होगा काला। तो देखिए चंद्रमा से हम देखेंगे तो आकाश काला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, किसी भी प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा वहां तक जाना असंभव है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है कैसे? तो इसका सही उत्तर होगा कांच से वायु में जाने पर। मतलब जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। आकाश का रंग निर्धारित इनमें से किसके कारण होता है? प्रकाश का रंग निर्धारित इनमें से किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा तरंग दैर्ध्य से, क्योंकि अलग अलग रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य भी अलग अलग होती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आवृत्ति समान बनी रहती है। मतलब प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है और बाकी तो तरंग दैर्ध्य और चाल बदल जाती है। मानव नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है रेटिना। श्वेत प्रकाश निम्न में से कितने रंगों के मेल से बना है? तो इसका सही उत्तर है 7। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का निम्न में से किस कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में चित्र हमको बड़ा दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, इसलिए इसका प्रयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। ये हमेशा नाई की दुकान पर ही मिलेगा आपको। श्वेत प्रकाश का जब पृष्ठ से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा है? तो रंग होगा हमारा बैगनी। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके क्या पता चलता है? उसके ताप का। देखिए किसी तारे से जो प्रकाश निकलता है उसके ताप से संबंधित है। ताप के अनुसार तारे से निकलने वाले प्रकाश का रंग भी अलग अलग होता है। श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होना कौन सी क्रिया कहलाती है? यह है वर्ण विक्षेपण। विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा
प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसी घटना के द्वारा हम कह सकते हैं कि प्रकाश में कण प्रकृत होता है। आइरिस का क्या काम होता है? तो इसका क्या सही उत्तर होगा? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग निम्न में से कैसा होता है? तो देखिए, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो सफेद होता है, श्वेत होता है, क्योंकि इसमें 7 रंग का मिक्सचर होता है। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण में निम्न में किस घटना का प्रयोग किया जाता है? तो सही उत्तर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग होता है। निम्न में से इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा अपवर्तन और परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित इनमें से किसके कारण होता है? सही उत्तर है तरंगदैर्घ्य। इनमें से किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकीर्णन के कारण। ध्यान दीजिए, पृथ्वी से देखेंगे तो आकाश नीला दिखाई देगा, लेकिन अगर चंद्रमा से देखेंगे तो आकाश काला दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी पर तो वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। निम्न में से किस कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है? तो इसका सही कारण है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूखी बालू चमकीली क्यों दिखाई देता है जबकि गीली बालू द्युतिहीन होती है? तो इसका सही कारण है परावर्तन। सूखे बालू से अधिक परावर्तन होता है, गीले बालू से कम परावर्तन होता है। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को निम्न में से किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? तो इसका सही उत्तर है प्रकाश के अपवर्तन का कारण। मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किसी अवरोध की ओर किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं विवर्तन। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तल लेंस। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो ऊंचाई होगी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का। पूर्ण सूर्यग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा 460 सेकंड। आकाश नीला दिखाई पड़ता है, इसका क्या कारण है? तो इसका उत्तर होगा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा भूली परावर्तन और व्यतिकरण। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी की वीडियो आपके समक्ष हम देते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।